नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 14 बहू की विदा के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। यह एक एकांकी है और इसके लेखक जो हैं विनोद रस्तोगी जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, प्रमोद कौन था, वह किसकी विदा करवाने आया था? तो इसका उत्तर है प्रमोद 23 वर्ष का एक नौजवान युवक था और वह अपनी नवविवाहित बहन कमला की विदाई करवाने उसके ससुराल आया था। यानी कि अपनी बहन को अपने घर यानी कि उसके मायके ले जाने के लिए उसका भाई उसके ससुराल में आया था। अगला प्रश्न, जीवनलाल कमला की विदा क्यों नहीं करना चाहता था? तो इसका उत्तर है क्योंकि जीवनलाल को लगता था कि उसकी बहू कमला के मायके वालों ने न तो तय की हुई दहेज की राशि दी थी और न ही बरातियों की खातिरदारी अच्छे से की थी, इसलिए वह कमला की विदा नहीं करना चाहता था। इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि जो उसकी बहू थी कमला, उसके मायके वालों ने उन्हें दहेज नहीं दिया था, इस कारण वह उसकी विदाई नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी विदाई ना होने पर कमला की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है अपनी विदाई ना होने पर कमला को जो दुख अनुभव हो रहा था, उसने उस दुख को अपने भाई प्रमोद के सामने व्यक्त न होने दिया। इतना कुछ होने के बाद भी उसने अपने ससुराल वालों की तारीफ की। उसने अपने भाई प्रमोद को यह विश्वास दिलाया कि आप मेरी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि अपनी विदाई ना होने पर भी कमला की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया को हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि रिएक्शन, क्या रिएक्शन था उसका इस बात पर। तो वो एक आदर्श बहू थी, इसलिए उसने अपने दुख को अपने भाई के सामने प्रस्तुत नहीं किया और अपने भाई को यह विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपने ससुराल वालों की उसने तारीफ की। अगला प्रश्न, राजेश्वरी ने जीवनलाल को क्या समझाया? इसका उत्तर है राजेश्वरी ने अपने पति जीवनलाल को शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हुए कहा कि बेटी और बहू में अंतर ना करो और तुम्हें कमला की विदाई कर देनी चाहिए, कि तुम्हें बेटी और बहू में अंतर ना करते हुए अपनी बहू कमला की विदाई के लिए हाँ कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सही और गलत बताना है। इस प्रश्न में ये कुछ कथन दिए गए हैं पाठ में से ही, तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो पहला देखते हैं, हर लड़की सास ससुर के साथ सावन बिताने का सपना देखती है। तो यहाँ पर गलत आएगा ये, क्योंकि हर लड़की अपनी सखी और सहेलियों के साथ सावन बिताने का सपना देखती है। अगला कथन है, जीवनलाल कमला की विदाई के लिए 5,000 रुपये मांगता है। बिल्कुल सही कि वह कमला की विदाई के लिए 5,000 रुपये मांगता है। अगला, कमला राजेश्वरी को ममता की मूर्ति कहती है। बिल्कुल ठीक है ये बात भी। कमला जो है वह अपनी सास राजेश्वरी को ममता की मूर्ति कहती है। आगे बढ़ते हैं। प्रमोद कमला की विदाई के लिए दुकान बेचने की बात कहता है। तो ये गलत आएगा, क्योंकि वह दुकान बेचने की बात नहीं कहता, वह अपना घर यानी मकान बेचने की बात कहता है। राजेश्वरी जीवनलाल की दहेज की मांग से सहमत नहीं थी। बिल्कुल ठीक कि राजेश्वरी जो है वह अपने पति जीवनलाल की दहेज की मांग से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। आगे जो हमारे प्रश्न हैं बातचीत से संबंधित हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं,
बेटी वाले होकर भी हमारी मूछ ऊंची है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसका, इस कथन से यह पता चलता है कि यहाँ गर्व और अभिमान की बात हो रही है। कि इस कथन से पता चलता है कि गर्व और अभिमान, घमंड की बात हो रही है। जीवनलाल का यह मानना है कि उसने अपनी बेटी गौरी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर्याप्त दहेज और सामान देकर उन्होंने लड़के वालों को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया था, अर्थात बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। अगला प्रश्न, जीवनलाल, राजेश्वरी और कमला के चारित्रिक गुणों पर चर्चा कीजिए कि उनका चरित्र कैसा था। जीवनलाल एक धनी व्यापारी होने के कारण अभिमानी व्यक्ति है। वह पैसों को भावनाओं से अधिक महत्व देता है। और दूसरी तरफ जो राजेश्वरी है, उसकी पत्नी जीवनलाल की, राजेश्वरी एक समझदार और सुलझी हुई महिला है। उसमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की क्षमता है। आगे कमला का चारित्रिक दिया गया गुण, कमला एक आदर्श बहू है, इसलिए विदा ना होने पर भी वह अपने ससुराल वालों की तारीफ करती है और अपने भाई को भी सब कुछ सही हो जाने की दिलासा देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दहेज प्रथा को समाप्त करने में युवाओं का क्या योगदान हो सकता है। तो उत्तर है इसका, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहले युवाओं को अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। कि उन्हें, युवाओं को अपनी सोच बदलनी होगी। उन्हें गुणों को प्राथमिकता देनी होगी, न कि दहेज को। कि युवा वर्ग है, जिससे भी उनकी शादी होती है, रिश्ता होता है, तो उन्हें उसके गुण देखने चाहिए, ना कि वहाँ से आने वाले दहेज को। लड़कियों को भी शिक्षित होने के अवसर प्रदान करने होंगे ताकि वे स्वावलंबी बन सकें। कि लड़कियों को भी हमें शिक्षा प्रदान करने के सभी अवसर प्रदान करने होंगे ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके। अगला प्रश्न, जीवनलाल किस मरहम की बात करता है, उसे वह मरहम किस प्रकार मिलता है। तो इसका उत्तर है, इस एकांकी में जीवनलाल जिस मरहम की बात करता है वह वे 5,000 रुपये हैं जिन्हें जीवनलाल अपनी बहू कमला के भाई प्रमोद से दहेज के रूप में वसूलना चाहता है। उसे वह मरहम उस चोट के रूप में मिलता है जो उसकी बेटी गौरी के ससुराल वालों ने उसकी विदाई ना करके दी थी। अर्थात उसकी बेटी के ससुराल वालों के द्वारा दी गई चोट ही जीवनलाल के लिए मरहम का काम करती है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि मरहम की बात पैसों की गई है, पैसों से, कि 5,000 रुपये यदि अगर उसकी बहू का भाई दे देता है तो उसकी चोट पे मरहम का काम करेंगे वो 5,000 रुपये। लेकिन जब उसकी बेटी के ससुराल वाले भी उसकी बेटी को विदा नहीं करते और वह भी ऐसा ही कहते हैं कि आपने दहेज जो है पूरा नहीं दिया, इस वजह से वे उसकी बेटी को नहीं भेजते, तब जीवनलाल को बहुत ही गहरी चोट लगती है और वही चोट जो है उसके लिए मरहम का काम करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुमान और कल्पना से संबंधित है हमारे आगे के प्रश्न। क्या होता यदि राजेश्वरी कमला और प्रमोद का साथ न देती। तो इसका उत्तर है, यदि राजेश्वरी कमला और प्रमोद का साथ न देती तो कमला की विदाई होना लगभग असंभव हो जाता और जीवनलाल को भी अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। अगला प्रश्न, यदि गौरी की विदाई हो जाती तो क्या होता। गौरी जो है जीवनलाल की पुत्री है,
इसमें उत्तर देखते हैं इसका। यदि जीवन लाल की अपनी बेटी गौरी की विदाई हो जाती तो उसका घमंड कभी भी चूर चूर ना होता, अर्थात उसे कभी भी अपनी गलती का एहसास ना होता और ना ही उसे अपनी बहू के प्रति किए गए इस व्यवहार का पछतावा होता और ना ही प्रमोद और राजेश्वरी की वाणी उसकी आंखें खोल पाती कि प्रमोद और राजेश्वरी ने जो उससे बातें कही थी उन बातों का भी उस पर कोई असर ना होता अगर गौरी की विदाई हो जाती। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यहाँ तक के प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।